Good morning, dosto. My name is Partha Sarthi. I am from Visakhapatnam. I joined Profit Permit in Fundamental Training in March 2020 at Bangalore. 3 days live workshop. उसके बाद में then I keep on observing and what my mentor Piyush is updating the results. Then he told me that ऐसे देखते तो फायदा नहीं, you have to put practice. उसके लिए आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पहले देखना है, डीपली स्टडी करना है, उसके बाद ट्रांसफर पार करना है, उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है करके देन एज पर हिज एडवाइस स्टार्ट डूइंग ऑल द थिंग्स and he is always helping us, and thank you PhD. Now I am practicing this quarter result analysis also as a fundamental analysis, and thank you Dr. Milind Bidve. He is always backing me. He always बोलते पार्थ जी आप अच्छा कर सकते हैं करके, तो because of his pushing I am coming forward all the things. Thank you once again to Dr. Milind Bidve. And basically I am a civil engineer, retired civil engineer हूँ. Then इसमें से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. Now I am becoming a fundamental financial analyst. चलिए दोस्तों, this is my brief introduction. Today we will discuss Titan Company 9 months results up to date के साथ चर्चा करें. दोस्तों, टाइटन कंपनी इस टाटा का ग्रुप का बिलोंग करती है, फेमस, एंड इसका जो सेक्टर है कंज्यूमर स्टैपल एंड डिस्क्रिशनरी सेक्टर को बिलोंग करती है इस टाइटन कंपनी. टाइटन सबको पता है, तनिष्क का है और टाइटन वॉचेस है और बहुत सारे अपने को फेमस है. उसमें देखेंगे दोस्तों, पहले इस 9 मंथ्स रिजल्ट्स में क्या दिया करते. 9 मंथ्स रिजल्ट्स में जो रेवेन्यू है इस बार 30,000 करोड़ हुई एंड पिछले बार 21,000 करोड़, मतलब 44% जंप हो रहा था इनकम में. एक्सपेंडिचर में लास्ट ईयर अराउंड 19,000 करोड़ से इस बार अराउंड 27,000 करोड़ से, मतलब 43% उसमें से एक्सपेंडिचर में बढ़ गया उसमें से. और जो नेक्स्ट मेन पैरामीटर है प्रॉफिट, एक रेवेन्यू हो गई, उसके बाद एक्सपेंडिचर हो गई, नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर इज देखने का रिजल्ट्स में प्रॉफिट है. पिछले बार 1,671 करोड़ हुई, इस बार 2,538 करोड़ हुई, मतलब 52% जंप दिख रहा था प्रॉफिट में. और फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज मार्जिन. पिछले बार 7.96% है, वो सुधार के इम्प्रूव के 8.4% हुई. मतलब देखिए ओवरऑल इसको देखेंगे तो कितना रेवेन्यू हुई 44%, उससे से थोड़ा सा कम होके एक्सपेंडिचर 43% हुई और प्रॉफिट 52% से जंप हुई. मगर जो अब देखना है एक्सपेंडिचर किधर से आया था, जिस 43% एक्सपेंडिचर किधर से हुआ करके. तो मेजर खर्चा है इसमें से जो रॉ मटेरियल का वो 70% हिस्सा है उसका. तो पिछले साल से इस बार का 27% ग्रोथ हुई मटेरियल कॉस्ट में. और सब उसके बाद में मेजर है इसमें स्टॉक एंड ट्रेडिंग. सब ओवरऑल देखेंगे तो उसमें से 43% मटेरियल खर्चा बढ़ गया कंपेयर टू लास्ट ईयर. खर्चा होने के बाद अब देखना पड़ता है जो सेल्स आया था उसको, वो सेल्स किधर से मिला. देखिए केल्स उसका जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट में मेन है उसका ज्वेलरी बिजनेस. ज्वेलरी बिजनेस में पिछले साल से इस बार 43% जंप हुई. ज्वेलरी बिजनेस का जो मेन हिस्सा है 88% का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका सेगमेंट है वॉचेस. वॉचेस में भी उनको 43% ग्रोथ हुई उसका पिछले साल से इस बार. अगर इसका डिटेल देखना है दोस्तों, डिटेल देखेंगे तो उसका एक टाइटन कंपनी अच्छा से एक प्रेजेंटेशन किया था उसमें देखेंगे तो अपना को पता चलता है मेन इंपॉर्टेंट किधर से मिला करके. देखिए आपको एक दोस्त बताता हूँ. देखिए दिस इज टाइटन कंपनी का जो अर्निंग्स प्रेजेंटेशन है, दिस इज 77% है. इसमें देखेंगे तो कंपनी का पूरा डिटेल देखेंगे, उसको नजर कर सकता है. इसका जो पीडीएफ है, इसको लिंक इसी के साथ आपको अटैच होगा, आप धीरे से पढ़ सकता है. मगर इसमें मेजर चीज देखेंगे, इसमें से मेजर जो चीजें है देखिए इस बार क्वार्टर में वो लोग को सेगमेंट वाइज किधर से आया था. मेन जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी बिजनेस में 11% जंप दिख रहा था. और नेक्स्ट इज वॉचेस में भी 14.5% दिख रहा था. एंड आई केयर में 11.5% एंड एमर्जिंग अदर बिजनेस में 71%. देखिए जो मेन जो है वो लोग 89% ज्वेलरी बिजनेस से आता है, 8% वॉचेस में आता है और आई केयर का 2% आता है. दिस इज द सेगमेंट वाइज. और इसको नेक्स्ट हम लोग देखना है जो नेटवर्क है, नेटवर्क
कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, क्या कितना बड़ा क्या है वो देख सकते हैं उसमें से। देखिए रिटेल नेटवर्क, ज्वेलरी, वॉचेस, आई केयर, एंड इसमें एक तो चीज जो मेन है 89% में जो है ज्वेलरी, उसमें देखेंगे। लेकिन जो तनिष्क है, तनिष्क उसका जो 411 स्टोर्स है उसमें से इस बार 8 स्टोर्स इंक्रीज हुआ था। जो एरिया है 1.64 मिलियन एरिया एसएफटी है, उसमें से 70,000 इस बार इंक्रीज किया इस क्वार्टर में। और टाउन्स में भी 245 है, इसमें 3 इंप्रूव किया था इसमें। ऐसे ये स्टोर्स है। देखिए इसी का मतलब और एक इम्पोर्टेंट है इसका सर, इस बार जो तनिष्क है वो न्यूयॉर्क यूएस में एक नया स्टोर फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था इसका यूएस में। आई दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस है, आलबार्शा दुबई में है, अबू धाबी में, ऑल द थिंग्स फर्स्ट बार। ऐसा ही नेक्स्ट जो चीज है जो ज्वेलरी होने के बाद वॉचेस में, तो वॉचेस में कितना स्टोर्स इंप्रूव किया, और देखिए 601 करोड़ स्टोर थे, उसमें से इस बार 24 स्टोर्स हुई है इसमें से। ऐसा पूरा इसका डिटेल बहुत सुंदर अच्छा बनाया, आप लोग धीरे से आराम से इसको पढ़ सकते हैं इसमें से कितना हुआ, क्या क्या किया करके। इसमें से उसका रिटेल का जंप कितना दिख रहा था उसमें से, यूनिफॉर्म कंज्यूमर बिजनेस प्राइस में रिटेल का कितना कितना जंप हुआ इसमें। और इसके साथ जो फाइनेंशियल है, अगर कोई भी इंटरेस्ट है वो इसमें से एक बार नजर करेगा तो वेरी क्लियरली दिखता है इसमें से। इस बार देखिए इस क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बिजनेस में लेफ्ट साइड दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का, और राइट साइड दिया है ईयर ऑन ईयर, मतलब पिछले 9 मंथ से इस बार 9 मंथ का कितना डिफरेंस जंप हुआ था वो राइट साइड में दिया था। पिछले क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर का कितना दिया जंप हुआ करके इसको दिया था। वेरी सिंपल आसान तरीके से इसमें दिखाया है, वो पूरा चीज आप जब फ्री होगा देख सकता है। इसके बाद में अपने को खुद पता चलता है कंपनी में क्या क्या बदलाव आएगा। चलिए दिस इज द अपने का रिजल्ट ना इसका प्रेजेंटेशन। अब देखेंगे इसका आधार से जो ट्रेंड क्या चलता है करके, करंट ट्रेंड। देखिए दोस्तों, देखिए अब रिजल्ट होने के बाद करंट ट्रेंड है। करंट से ट्रेंड से अपने को पता चलता है भविष्य का इसका दशा दिशा जो निर्देश है, वो सारी चीज अपने को ट्रेंड से पता चलते हैं। देखिए पिछले साल जो है सेल्स 33% हुई, क्वार्टर वन आके 170% हुई बिकॉज ऑफ लो बेस कोरोना का वजह से, और H1 में 83% हुई, और इसमें 9 मंथ में 44% है इसमें से, मतलब पिछले से इस बार कम हुई है। और जो मार्जिन है पिछले साल 7.57% है, क्वार्टर वन आके 8.33%, H1 में 8.68%, 9 मंथ्स में 8.35%, और प्रॉफिट मार्जिन 126%, एंड इसका एक्सेप्शन के लिए इतना परसेंट 4,300%, H1 में 147%, एंड 9 मंथ्स में 52% है। इसका क्वार्टरली जो करंट ट्रेंड है इसका मुताबिक हम लोग जो एस्टिमेशन बना रहे, इस बार जो एनुअल सेल्स होगा 35% एंड मार्जिन होगा, दे आर मेंटेनिंग एवरेज इसलिए 8.4% है इसका मार्जिन। तो दोनों हम लोग एस्टिमेशन किया है। इसका आधार से हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है, एस्टिमेशन है। तो पिछले साल सेल्स 29,000 करोड़ का है, प्रॉफिट 2,200 करोड़। इसका आधार से हम लोग को जो एस्टिमेशन है नेक्स्ट ईयर का 35% सेल्स होगा, उसमें से उसका 35% सेल्स का जैसे 2023 में अराउंड 39,000 करोड़ का सेल्स होगा, और प्रॉफिट है 3,292 करोड़ होगा, मतलब 50% इसका प्रॉफिट होगा इसमें से। जैसे प्रॉफिट है ऐसे ही ईपीएस है, देखिए 37 ईपीएस होगा। मगर 2030 में जो एक्सपेक्टेशन है हम लोग को जो 19% है लॉन्ग टर्म सेल्स, उसका वजह से जो सेल्स इन टर्म्स ऑफ 1,33,600 करोड़ का सेल्स होगा, प्रॉफिट 11,126 करोड़ का प्रॉफिट, एंड ईपीएस 124। जो 2035 में मतलब लॉन्ग रन में इधर से अपने को 13 साल का जो हम लोग एस्टिमेशन है 15% है। 15% मतलब इसमें कितना था 2,67,000 सेल्स होगा, प्रॉफिट अराउंड 22,000 प्रॉफिट होगा, और ईपीएस अराउंड 250 होगा। फेयर वैल्यू अगले साल का अराउंड 1,467 रुपीज, 2030 में अराउंड 5,000 रुपीज, एंड 2035 में अराउंड 727 रुपीज। दिस इज द फेयर वैल्यू। अब देखेंगे हिस्ट्री क्या बताता है। देखिए हिस्ट्री देखिए जो सेल्स है
पिछले 5 years में 17% CAGR हुई, 10 years का 12% हुई, 15 years का 19% एंड 20 years का 20%। सिंस बिगिनिंग 19% से चल रहा है इसका प्रॉफिट। 5 years का 26%, 10 years का 14%, 15 years का 23%, 20 years का 29%। और इसमें से एवरेज इसमें से 24% हुआ था। मार्जिन देखिए बिटवीन 5 to 7% का रेंज में उसका मार्जिन हो रहा था उसमें से। देखिए इसका आधार से अब जो पीई दिख रहा था इसमें से जो पिछले साल का जो ईपीएस है अराउंड 24.49 है और ट्रेल ईपीएस 34 एंड फॉरवर्ड ईपीएस 36.72 और जो पीई है 94 और ट्रेल पीई 72, फॉरवर्ड पीई 67 एंड पैक रेशियो 1.6 है। मतलब वैल्यू ठीक है, बहुत हाई नहीं है, लो नहीं है इसमें से। दिस इज अपना जो वैल्यू इसमें से। अब देखेंगे इसका बाद में कंपनी का हिस्ट्री होने के बाद हम लोग क्या करना है, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। प्रोमोटर का अराउंड 53% प्रमोटर का है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 17.5% और डोमेस्टिक को 11.3% एंड अदर्स को 18.3%। अब देखिए टेक्निकल चार्ट क्या बताता है। टेक्निकल चार्ट से अपना को जो बाई रेंज है, बाई रेंज इन बिटवीन 2050 टू 1800 बीच में हम लोग बाई कर सकते हैं इसका, उस लेवल में आएगा तो। और जो टारगेट है, टारगेट 3890 रुपीज रीच होगा इन नेक्स्ट 2 to 3 years। दिस इज द एज पर टेक्निकल चार्ट मुताबिक। दोस्तों आपको और एक कहना चाहता हूँ जाते जाते डिस्क्लेमर, दिस डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस, डू नॉट कंसिडर दिस डॉक्यूमेंट एज अ टिप, प्रॉफिट फ्रॉम इट नेवर प्रोवाइड्स एनी टिप्स, study your data your own before buying and selling। Thank you, Jai Hind। Thank you Piyush ji, thank you Dr. Milind Dubey, Profit from it, Jai Hind।